नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसी के संदर्भ में जो हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज़ शुरू किए हैं और जिसका पहला वीडियो आप लोग देख भी चुके हैं। उस वीडियो में हम लोग जो संख्या के बारे में जो है बेसिक चीज़ उसको समझ चुके हैं। आज हम लोग उसी संख्या पद्धति वाले चैप्टर में हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे और इसके साथ साथ अपरिमेय संख्या को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के बारे में कहा जाता है वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में क्या हो, लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखेंगे? 2/3। ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर जो है कि एक और चीज़ हम लोगों को समझना है कि P बटा Q के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर जो हर Q है, जो Q जो है हर में जो है यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2/3 है और हर क्या है? 3 है, 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। 1/4 क्या है? परिमेय संख्या है। 5/3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो संख्या है P बटा Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक 2 लेते हैं। एग्जाम्पल में 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? ठीक है। क्या 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। अर्थात 2 में 1 से भाग देने पर इसका मान 2 ही रहेगा। अर्थात हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। मीन्स क्या हुआ कि संख्या 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए Q का जो मान है वह 1 है, 0 नहीं है। Q का मान क्या है? 1 है, 0 नहीं है। इस प्रकार से 2 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3/1, यह भी परिमेय संख्या है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। इस प्रकार से आप देखिए जो संख्या है 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक जाने वाली जो संख्या है सभी संख्या को हम लोग बटा के रूप में अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसका Q जो है, जिसका हर जो है 0 नहीं होगा, क्या होगा? उसका हर 1 होगा। सबके नीचे में 1 लगा दीजिए। ठीक है। मान नहीं बदलता है 1 से भाग देने पर। अर्थात हम लोग किसी भी प्राकृतिक संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए प्राकृतिक संख्याएं क्यों? यदि इस संख्या का हम लोग ऋणात्मक मान लेंगे, यदि हम लोग लेंगे 1 -1, तो -1 को भी लिख सकते हैं -1/1। ठीक है। पहले संख्या लिखते हैं -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से जो है कि अनंत तक की संख्या सभी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे -4/1, -3/1, -2/1, -1/1 इस प्रकार से सभी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? सभी संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 एक संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 को भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1। क्या लिख सकते हैं? 0/1। अर्थात 0 भी एक परिमेय संख्या है। इस 0 पर जो है स्पेशल सवाल आता है परिमेय संख्या से। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हमारा उत्तर होगा जी, 0 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए जो है कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसके साथ साथ देखिए ये जो पूरा सेट है संख्या का, ये कौन सी संख्या है? यह है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका ऋणात्मक मान भी पूर्णांक संख्या होता है। ऋणात्मक मान भी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक संख्या क्या है? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है।
सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। इस पूर्णांक संख्या के अंतर्गत ही बहुत सारी संख्याएं आती है, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 2 है, 4, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से जो संख्या आएगी तो वो कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या। अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितनी सारी सम संख्या है वो सभी सम संख्या भी क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो यदि पूर्णांक हो गया, पूरा पूर्णांक का सेट हो गया परिमेय संख्या, तो इस पूर्णांक के अंतर्गत आने वाली जितनी संख्या होंगी वो भी परिमेय होंगी। चलिए फिर भी इसको अलग अलग समझते हैं कि सभी सम संख्या परिमेय होगा। इसके अंतर्गत देखिए विषम संख्या भी है। इसके अंतर्गत क्या है? विषम संख्या। किधर है विषम संख्या? ठीक है, इसके अंतर्गत विषम संख्या किधर है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद कौन सी संख्या है? 3 के बाद देखिए कि 5 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कौन सी आएगी? 7 संख्या। तो ये 1, 3, 5 और 7 ये सभी विषम संख्या है। तो सभी विषम संख्या भी परिमेय है, सभी सम संख्या भी परिमेय है। अब जरा यहाँ से समझिए कि ये देखिए यहाँ से ये कौन सी संख्या का सेट है? 1 से लेकर के अनंत तक ये कौन सा है? प्राकृतिक संख्या। तो अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय है, क्योंकि ये पूरा का बड़ा वाला जो सेट है ये बड़ा समूह ही परिमेय है। तो इसके अंतर्गत आने वाला ये छोटा सा टुकड़ा ये भी परिमेय होगा। ये छोटा सा टुकड़ा कौन सा संख्या है? गिनती की संख्या है। कौन सी संख्या है? गिनती की। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? परिमेय है। इस प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को सम्मिलित करते हैं तो कौन सा संख्या बनता है? बताइए। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करते हैं तो कौन सा बनता है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ से ये पूर्ण संख्या है। अब बताइए सभी पूर्ण संख्या परिमेय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा जो सेट है यहाँ से यहाँ तक सभी परिमेय है, सभी पूर्णांक ही परिमेय है। तो इसके अंतर्गत आने वाला ये पूर्ण संख्या भी क्या होगा? परिमेय होगा। पूर्ण संख्या भी क्या होगा? परिमेय होगा। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय है, सभी सम संख्या परिमेय है, सभी विषम संख्या परिमेय है, और सभी पूर्णांक जो है, पूरा ये जो पूर्णांक है सभी पूर्णांक जो है कि परिमेय है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण अंक होना चाहिए, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 4 है, ये प्लस में है यानी कि धनात्मक 4 है, यहाँ पर ऋणात्मक 4 है। दोनों पूर्णांक हैं, दोनों जो है कि -4 और +4 दोनों पूर्णांक है, क्योंकि हमको पूर्ण अंक चाहिए। अब ये देखिए ये कौन सा होगा? ये धनात्मक पूर्णांक होगा। कौन सा होगा? ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन सा है? तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि सभी पूर्णांक अर्थात धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसी संख्या के अंतर्गत भाज्य और अभाज्य संख्या भी आती है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सभी भाज्य संख्या भी परिमेय है और सभी अभाज्य संख्या भी परिमेय है। लेकिन यदि इसका उल्टा पूछा जाए, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है तो नहीं होगा। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या सबका बाप है। परिमेय संख्या क्या है? सबका बाप है। तो उल्टा जब कहेगा परिमेय संख्या की तरफ से जब स्टेटमेंट आएगा कि सभी परिमेय संख्या सम है या सभी परिमेय संख्या विषम है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। तो सब सही कब होगा? जब नीचे से जाएंगे, यानी कि छोटी संख्या पे जब स्टेटमेंट बनेगा कि सभी सम संख्या विषम है, सभी भाज्य संख्या सभी सम संख्या क्या है? परिमेय है, सभी भाज्य संख्या क्या है? परिमेय है। नीचे से स्टेटमेंट यानी कि छोटी संख्याओं को लेकर के जब स्टेटमेंट बनेगा तब वह स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझ गए हैं, अब इसके बाद समझेंगे अपरिमेय संख्या। क्या समझेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको पूरा मिटाते हैं, परिमेय संख्या को पूरा मिटाते हैं। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अब अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था? वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय का होगा जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
वहाँ पर था p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल ले लीजिए √2, √3, √4 तो नहीं होगा, √3, √5, √7, इस प्रकार की जितनी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर आ जाता है दशमलव प्रसार का बात, ठीक है। दशमलव प्रसार, कौन सा, दशमलव प्रसार को हम लोग समझेंगे। दशमलव प्रसार में सबसे पहले परिमेय संख्या को समझेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसको समझने के बाद फिर हम लोग अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को भी समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर परिमेय संख्या लेंगे 1/4। क्या लिए, 1/4। इसका दशमलव प्रसार करके देखते हैं किस प्रकार का होता है। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1 में 4 से भाग देना है, ठीक है। तो कुछ लोग को इस प्रकार का भाग देने में भी दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे, सीखिए यहाँ पर किस प्रकार से भाग देंगे। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 दशमलव लगाएंगे। जैसे ही 0 दशमलव यहाँ पर लगाए तो अपने मन से एक 0 यहाँ पर हम लोग बिठा देंगे, यानी कि बिठा सकते हैं। कितना बार में लगेगा, 4 दूनी 8 लगेगा। घटाने पे कितना होगा, 2 होगा। अपने मन से फिर एक 0 बिठाइए, 4 पंचे 20। ये देखिए पूरी तरीके से ये कट गया, यानी कि शेष कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये दशमलव देखिए यहाँ पर और आएगा क्या, दशमलव में और अंक आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत हो गया। अब शांत हो गया यानी कि इसमें और अंक नहीं आएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक दूसरा लेते हैं परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या 2/3 लेते हैं। 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2 में 3 से भाग देना है। चलिए करके देखते हैं। 2 में 3 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, 0 दशमलव, क्यों किए, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर 0 लगाएंगे, 6 तिया कितना होगा, 18 होगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 पर यहाँ पर जो है कि 0 लगाएंगे, फिर से 6 तिया क्या होगा, 18 होगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर जो है कि 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि घटा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर 2 हुआ, 2 पर फिर बैठाएंगे तो 6 तिया 18। इस प्रकार से देखिए फिर ये 2 बच गया, 2 बच रहा है। और ये भागफल में देखिए कि 6 ही रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। 6 एक आवृत्ति संख्या यहाँ पर हो गया। तो अब देखिए ये दशमलव प्रसार कैसा हुआ, तो शांत तो नहीं है, यह दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो कैसा है, अशांत है। क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है ये, अशांत दशमलव प्रसार भी है। लेकिन अशांत के साथ साथ एक चीज़ देखिए, अशांत तो है लेकिन कैसा है, आवृत्ति है। कैसा है, आवृत्ति है। आवृत्ति किसको कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं यदि कोई संख्या बार बार आए, बार बार रिपीट हो, एक ही संख्या रिपीट हो, तब उस प्रकार के दशमलव प्रसार को आवृत्ति कहते हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा कि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। पहला कंडीशन है कि दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा, ठीक, क्या होगा, शांत होगा। शांत नहीं हुआ, ठीक है, शांत होगा, या क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि शांत नहीं हुआ तो क्या होगा, अशांत होगा। शांत नहीं हुआ तो क्या हुआ, अशांत होगा। जब भी अशांत होगा तो उसके साथ साथ आवृत्ति होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है कि अशांत जब होगा तो आवृत्ति पक्का ही होगा, पक्का आवृत्ति वो होगा। और आवृत्ति यदि होगा तो अशांत होगा ही, क्योंकि आवृत्ति है तो इसका मतलब है वो संख्या बार बार रिपीट होगा, आएगा तो अशांत ही रहेगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस प्रकार का होता है, या तो शांत होगा, नहीं तो यदि अशांत हुआ तो आवृत्ति जरूर होगा। तो ये चीज़ याद रखने वाला है कि दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या का है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, नहीं तो अशांत और आवृत्ति होता है। अशांत और क्या होता है, आवृत्ति होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे दशमलव प्रसार जो है अपरिमेय संख्या का। ये परिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत। किस प्रकार का होता है, अशांत होता है। अशांत और अनावृत्ति होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है।
ठीक है, अशांत और अनावृत्ति होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यदि हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा, देखिए 1.2 3 0 5 1 8 9 7 और उसके बाद डॉट 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 लगा रहेगा। ये डॉट क्या बताता है हमको, डॉट बताता है कि ये संख्या जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं हुआ है, अभी इसका दशमलव प्रसार और बाकी है, यानी कि ये दशमलव प्रसार कैसा अशांत है, कैसा है अशांत है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अशांत के साथ साथ अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति का क्या मतलब हुआ, इसके दशमलव प्रसार में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी कि कोई भी संख्या बार बार नहीं आएगा। देखिए कोई भी संख्या बार बार आया नहीं आया, एक पैटर्न में बार बार आना चाहिए, कोई एक पैटर्न में बार बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यानी कि देखिए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हुआ, अशांत हुआ। अशांत क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, ये बताता है कि संख्या यहाँ पर और बहुत सारी संख्या आएगी, अनंत तक जितना हम लोग डिवीजन कर सकेंगे डिवीजन करते रहेंगे और ये संख्या आते रहेगी। और उसके साथ साथ क्या, अनावृत्ति, मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि दशमलव प्रसार जब हम लोग परिमेय संख्या का देख रहे थे तो उसमें जैसे देखे थे कि 0.666 तो एक ही संख्या रिपीट हो रहा था, यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत और अनावृत्ति। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ सीख गए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, नहीं तो अशांत और आवृत्ति होता है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है, आवृत्ति नहीं होता है, अशांत और अनावृत्ति होता है। इसके बाद जो है कि हम लोग यहाँ पर एक दो प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। आपको पूछ सकता है कि दी हुई संख्या किस प्रकार की है बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय है। आपको इस प्रकार से संख्या दे दिया जाएगा 2.345 रेकरिंग। यहाँ पर देखिए 8 पर रेकरिंग है, 8 पर क्या है, रेकरिंग है। अब बताइए कि यह संख्या किस प्रकार का है, परिमेय है कि अपरिमेय है। अब जरा सोचिए कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा। तो देखिए जब रेकरिंग है तो इसका मतलब अशांत है, यह शांत तो होने वाला है नहीं। कि रेकरिंग का मतलब ही होता है कि 8 जो है कि जितना बार चाहेंगे उतना बार आएगा, अनंत बार 8 आएगा, तो कैसा हो गया, अशांत हो गया। उसके बाद देखिए आवृत्ति है कि अनावृत्ति है। तो देखिए ये 3 अंक को छोड़ करके लास्ट वाला अंक जो है 8, यह क्या है, आवृत्ति। इस प्रकार से 8 आते जाएगा, 8 रिपीट होगा। तो आवृत्ति होने के कारण, 8 की आवृत्ति होने के कारण इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया, आवृत्ति हो गया। किस प्रकार का हो गया, आवृत्ति हो गया। तो अशांत और आवृत्ति किसका होता है, किस संख्या का होता है दशमलव प्रसार, तो अशांत प्लस आवृत्ति होता है परिमेय संख्या का। अभी हम लोग तुरंत पढ़े इससे पहले, अशांत और आवृत्ति किसका होता है, परिमेय संख्या का। अर्थात यह जो हमको दिया हुआ दशमलव प्रसार था, दिया हुआ दशमलव प्रसार जो था इस प्रकार का, यह दशमलव प्रसार किस संख्या का होगा, परिमेय संख्या का। एक दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे 5.1003, उसके बाद 100003 इस प्रकार का है। और यहाँ पर क्या है, डॉट 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 है। सबसे पहले तो हमको ये डॉट देखकर ही समझ जाना है कि यह संख्या क्या है, अशांत है। और संख्या क्या है, अशांत है, संख्या अशांत है। अब अशांत के साथ साथ आवृत्ति है कि अनावृत्ति है, यह देखना है। देखिए यहाँ पर संख्या है 1 के बाद 2 0 उसके बाद 3 है, यहाँ पर देखिए 1 के बाद 4 0 उसके बाद 3 है, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। भले ही यहाँ पर 2 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। आपको देखने में यह पैटर्न लग रहा होगा कि रिपीट हो रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए, या तो 100 है और ये क्या है, 10,000 है, ये 3 है, ये 3 है। 3 भी देखिए कि 100 के बाद 3 आया है, यहाँ पर 10,000 के बाद 3 आया है। तो कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई एक जो है कि कह सकते हैं हम लोग एक फॉर्मूला टाइप से नहीं बन रहा है, एक जो कह सकते हैं यहाँ पर हमको पैटर्न मिलना चाहिए आवृत्ति वाला। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, सेम संख्या बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पर 8 पर रेकरिंग है तो 8 बार बार रिपीट होगा, कोई उसमें जो है कि उसके रेकरिंग वाले प्रोसेस में, यानी कि आवृत्ति वाले प्रोसेस में कोई दूसरी संख्या बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ
यहाँ पर तो देखिए कभी 2 जीरो, कभी 4 जीरो, कभी 8 भी आ जाएगा, कभी 15 जीरो भी आ जाएगा। यानी कि अशांत के साथ साथ ये कैसी संख्या है, अनावृत्ति है। क्या है, अशांत के साथ साथ अनावृत्ति है, अर्थात अशांत प्लस अनावृत्ति किसका होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत और आवृत्ति। तो यदि परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाए, इस प्रकार का दशमलव प्रसार देकर पूछ लिया जाए कि यह कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो हम इस जो गुण का प्रयोग करके इस प्रश्न का उत्तर सही दे सकते हैं कि यह कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। चलिए, इसके बाद परिमेय संख्या से संबंधित एक और जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे परिमेय संख्या को कह दिया जाए, परिमेय संख्या को भिन्न में दे दिया जाए और उसको कहा जाए परिमेय संख्या को दशमलव में दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको जो है आप भिन्न में बदलिए। कहा कि परिमेय संख्या 0.6 रेकरिंग को क्या चीज़ में बदलिए, इसको क्या चीज़ में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। क्या चीज़ में बदलिए, भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलिए। तो कैसे करेंगे, इसका हम लोग हल कैसे निकालेंगे, देखिए। तो ये जो दिया हुआ संख्या है इसको मानेंगे x। तो माना क्या मानेंगे यहाँ पर, x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है, 6 पर रेकरिंग मारेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या कह सकते हैं, 6 पर रेकरिंग का क्या मतलब है, x बराबर 0.666, जितना बार 6 लिखने को, 4 बार, 3 बार, 5 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। अब 10 से ही गुना क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 10 से ही गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या पर रेकरिंग है। कितनी संख्या पर रेकरिंग है, एक संख्या पर रेकरिंग है, इसलिए हम लोग 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 10 से गुना कीजिए दोनों साइड, इधर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 10x होगा। इस साइड कीजिएगा तो क्या होगा, 10 में एक जीरो होता है, 10 में एक जीरो होता है, तो दशमलव जो है उठ करके एक प्लेस आगे, यानी कि 6 के बाद। तो एक 6 के बाद तो ये से होगा, यानी कि एक 6 दशमलव के पीछे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 6 तो बहुत है, अनंत बार 6 है यहाँ पर, क्योंकि 6 पर रेकरिंग है, 6 की कमी ही नहीं है। कितना बार 6 है ये हम लोग बता नहीं सकते हैं, 6 कितना बार यहाँ पर रिपीट हुआ, अनंत बार। तो 10 से गुना करने पर एक 6 क्या होगा, पीछे आएगा। फिर भी हमारे पास राइट साइड में 6 की कमी नहीं है, मतलब एक 6 निकाल भी लिए, फिर भी 4 को 6 यहाँ पर लिख सकते हैं विथ रेकरिंग। तो रेकरिंग के साथ इस प्रकार से लिख दिए। अब हमारे पास देखिए समीकरण जो है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करेंगे। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 रेकरिंग है। और ये समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 0.666 है, रेकरिंग है। अब देखिए इसको घटाना है, हम इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। 9x बराबर कितना होगा, देखिए दशमलव के दाएं साइड वाला पार्ट एकदम बराबर है, तो घट के 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। इधर क्या 6 में से 0 जाएगा तो 0, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 9x बराबर क्या हुआ, 6 हुआ। जिसको हम लोग इधर लिखेंगे, 9x बराबर क्या हुआ, 6 हुआ। 9x का मतलब क्या हुआ, 9x का मतलब हुआ 9 गुना x, 9 गुना x बराबर 6। अब देखिए ये जो 9 है, 9x के साथ क्या चीज़ में है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे गुना। इसी प्रकार से जब ये 9 जो है, जब x के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, जब इस 9 को हम लोग दाईं साइड, बराबर के दाईं साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 में भागा हो जाएगा। क्योंकि x के साथ ये गुना में है। जब कोई किसी संख्या को बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो 9 का चिन्ह क्या था, गुना, जब दाईं साइड जाएगा तो भागा, तो x बराबर क्या हो गया, 6/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलीकृत करेंगे। तो सरल रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो 3 से दोनों को काटिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 तिया कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 2/3 हो गया। देखिए यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2/3। x किसको माने थे, 0.6 पर रेकरिंग, यानी कि 0.6 पर रेकरिंग को x माने थे और x का माना गया 2/3, अर्थात 0.6
6 पर रेकरिंग का आंसर 6 पर रेकरिंग बराबर कितना होगा 2/3। यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि 0.6 पर रेकरिंग को हम लोग भिन्न में जब बदलेंगे तो 2/3 होगा। तो इस प्रकार से जो है कि परिमेय संख्या के दशमलव रूप को हम लोग भिन्न वाले रूप में बदल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, यदि थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है कि लेवल हाई कर दिया जाए तो बनाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तब तक इस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकें, आपका तैयारी बेहतर हो सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक भी डाउट ना बचे। इसीलिए जो है कि मैंने यहाँ पर सरल रूप में, साधारण रूप में जो है कि गणित को एक्सप्लेन करने का, यानी कि वर्णन करने का, गणित को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।